हेलो बच्चों। एक कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसको कि आपको समझना है कि देखिए इसमें क्या है कि सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज और फैक्टर्स। फैक्टर यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर के रूप में। तो देखिए आप लोग टेंथ में नाइन्थ में पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको तो आप फैक्टराइज आराम से कर देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन जब आपको फैक्टर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसका लीनियर फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टर कॉम्प्लेक्स फैक्टर होगा। तो एक्स स्क्वायर इसको आई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये वाई स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका जो फैक्टर होगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई होगा। देखिए इसमें x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर में हुआ। अब देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ इसका जो फैक्टर होगा, देखिए एक्स स्क्वायर इसको हम -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, अब +1 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है आपका एक्स स्क्वायर -1 को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स ओमेगा हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, +1 हो गया। तो इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस ओमेगा होगा। इसमें क्या है कि माइनस, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर यहाँ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा एक्स 1 को हम देखिए 1 को हम ओमेगा क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 इसमें जब ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ओमेगा। तो फिर जो है आपका एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर जो होगा वो रियल फैक्टर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स फैक्टर होगा। तो ये मेन समझाना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा, ओमेगा के हेल्प से होगा, एक्स और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ प्लस है तो देखिए यहाँ जो माइनस हो रहा है, ये याद रखने का ट्रिक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस है। उसी तरह से जो नेक्स्ट फैक्टर होगा आपका, जो नेक्स्ट फैक्टर होगा ये आपको लिखा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखिए यहाँ माइनस है, उसी तरह से यहाँ पर फैक्टराइज होगा, तो एक्स प्लस ओमेगा और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ माइनस होगा तो प्लस ओमेगा होगा, अब प्लस होगा तो माइनस ओमेगा होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर माइनस, पिछले में देखिए क्या बताए थे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस है। अब यहाँ जो है आपका क्या है कि माइनस है तो प्लस है, उल्टा होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर क्या होगा, लीनियर फैक्टर होना चाहिए, या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फैक्टर क्या होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आप जानते हैं। लेकिन हमको लीनियर फैक्टर, यहाँ आप 10 तक 9 तक में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका लीनियर फैक्टर जब करेंगे तो ए माइनस बी, तो इसका एक ये तो लीनियर फैक्टर है, और यहाँ प्लस है तो ए माइनस ओमेगा और ए माइनस ओमेगा, ए माइनस ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा होगा। देखिए यहाँ पर ए माइनस बी ओमेगा होगा, ए माइनस प्लस है तो माइनस होगा, ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा, एक ओमेगा होगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये देखिए अब ये लीनियर फैक्टर हो गया। ये आइडेंटिटीज भी इसको कहते हैं, इसलिए कि इसको सब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यही आएगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर क्या होगा,
ए क्यू प्लस बी क्यू में जो है ए प्लस बी होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, फिर ए प्लस बी तो लीनियर है, लेकिन अब इसको लीनियर में करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसका फैक्टराइज करके बता चुके हैं। तो फिर इसका जो है ये माइनस है, तो माइनस है तो प्लस होता है, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होता है। और यहां पर अब देखिए, यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, माइनस ए बी होगा, माइनस बी सी होगा, माइनस ए सी होगा। फिर आप ओमेगा से हेल्प लेकर के ये जो है फैक्टर, ये जो फैक्टर है ना, इसको रिजल्ट को अगर याद रखेंगे आपका समय बचाएगा। तो क्या होगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर होगा, इसको जो है ए होगा, दूसरे के साथ बी ओमेगा होगा, तीसरे के साथ सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सी ओमेगा होगा, यानी बी और सी का केवल पोजीशन ओमेगा में बदल जाएगा। एक में ओमेगा है बी के साथ, दूसरे में ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर है तो इस सी ओमेगा। ये सब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। इसको लीनियर फैक्टर में कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, है ना, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का समझिए कि कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि किसी भी कम मतलब कि जब जिसका फैक्टर रियल नहीं होता है, उसका कॉम्प्लेक्स फैक्टर में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके लिए है। ओके।